हेलो दोस्तों, जैसा मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में बताया था आईबीपीएस क्लर्क नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और उसमें कुछ सिलेबस की शॉर्ट में बात की थी, तो मैं अब डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, आपके काम की चीज़ है, बाकी आपकी मर्जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपका सपोर्ट मिले तो भी ठीक, नहीं भी मिले तो भी ठीक। तो आईबीपीएस क्लर्क 2025 का पूरा सिलेबस 4 मिनट में तगड़ी तैयारी का प्लान, प्री मेंस फुल गाइड के साथ मैं पूरा प्रूफ लेके बैठा हूँ। अपने आप नहीं बताऊंगा, कोई गलत चीज़ नहीं बताऊंगा, सारी सही रहने वाली है। ओके गाइस, आईबीपीएस क्लर्क 2025 का नोटिफिकेशन आ गया है और इस बार 10,000 से ज़्यादा पद निकले हैं। नाम अब क्लर्क नहीं, कस्टमर सर्विस एसोसिएट CSA रखा गया है। लेकिन घबराओ मत, सिलेबस वही है और आज हम 4 मिनट में तोड़ के समझेंगे पूरा। ओके गाइस, प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में बताते हैं। कुल समय जो होता है 60 मिनट, कुल प्रश्न की संख्या 100, सभी सेक्शंस के लिए 20-20 मिनट मिलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज 30 प्रश्न आते हैं आपके। रीडिंग कंप्रहेंशन रहेगा, क्लॉज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। तो गाइस, इसके लिए मैं बोल दूं, किसी टीचर को मत प्रेफर करना, नीतू मैम सबसे बेस्ट है, नीचे जाके पढ़ लेना। ओके गाइस, उसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड आ जाता है जिसमें 35 प्रश्न आते हैं। इसमें रहेगा आपका सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, डाटा DI जिसको बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी रहने वाला, परसेंटेज, एवरेज रहने वाले, और जो एलिमेंट्री मैथ्स के टॉपिक्स होते हैं वो आपके रहेंगे। ओके गाइस, इसमें तो आप जानते होंगे हमारे आदित्य रंजन सर हो गए, तेवतिया सर हो गए, बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं जो अच्छी मैथ पढ़ाते हैं। तो आप देख लीजिएगा किस टीचर का क्या पढ़ना है, आप डेमो ले लीजिएगा। मैं किसी का प्रचार प्रसार करने नहीं आया हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं खुद तैयारी करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हमारा तीसरा सेक्शन आता है रीजनिंग एबिलिटी का, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है लोगों को, और इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं आपके, तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा। सिलोलिज्म में जो आपका होता है कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग भाई रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 से 5 प्रश्न आते हैं। और इसके बाद ब्लड रिलेशन 1 प्रश्न बस आता है। डायरेक्ट सेंस आपका हो जाएगा, इन इक्वेलिटी हो जाएगी, अल्फामेरिक सीरीज हो जाएगी, निगेटिव मार्किंग भी आपकी रहने वाली है। हर गलत उत्तर पर 1/4 मतलब 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम पैटर्न एंड डिटेल्ड सिलेबस की। कुल समय 160 मिनट का रहता है, कुल प्रश्न 155, कुल मार्क्स जो है 200 नंबर के होते हैं। ठीक है गाइस, रीजनिंग एंड कंप्यूटर जो होते हैं 40 प्रश्न के होते हैं, 60 अंक मिलते हैं, 35 मिनट का रहता है। इंग्लिश लैंग्वेज 40 प्रश्न, 40 नंबर, 35 मिनट। उसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड 35 प्रश्न, 50 नंबर, 30 मिनट। उसके बाद जर्नल अवेयरनेस आपका 40 प्रश्न रहते हैं, 50 अंक मिलते हैं आपके, और 20 मिनट टाइमिंग दी जाती है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में पजल, कोडिंग, ब्लड रिलेशन, अभी मैंने जैसा कि पहले बताया उसी तरह रहेगा, लेकिन लेवल जो होता है थोड़ा सा हाई कर दिया जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज आपकी होने वाली मैंने बता दिया था, RC भी इसमें आ जाता है। ओके गाइस, वकायब भी आपकी आ जाती है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट हाई लेवल पे थोड़ा पूछा जाता है। उसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी मैंने बता रखा था, उसको भी थोड़ा सा हाई लेवल पे डीप में जाके चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे। जनरल अवेयरनेस, और इसमें फाइनेंस जो होता है, बैंक की जॉब है तो आप एक बात ध्यान रखना, जो अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र जिसको कहते हैं, उसके बारे में आप जो है अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि आपके इस पोर्शन से जो है करीब 40% क्वेश्चंस इसी चीज़ से पूछे जाते हैं। ओके गाइस, तैयारी की रणनीति कैसे रहेगी? प्री के लिए इंग्लिश में रोज 1 RC, 10 एरर स्पॉटिंग आप लगाना शुरू कर दो, और जितनी प्रैक्टिस दबा के करोगे उतना ज़्यादा आपको आपकी पकड़ बनेगी आपके सब्जेक्ट में। ओके, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में स्पीड, मैथ प्लस सिंप्लीफिकेशन। देखो मैथ में क्या होता है ना, सबसे बड़ी बात होती है स्पीड और ट्रिक। मेथड पहले सीखना, उसके बाद ट्रिक अप्लाई करना, क्योंकि जो बंदा ट्रिक पहले अप्लाई करता है कहीं ना कहीं जाके किसी क्वेश्चन में फंस जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट होती है, फिर मन करता नहीं पढ़ेंगे। तो ये सब मत होने देना अपने साथ। उसके बाद जो है रीजनिंग में रोज 2 पजल और 1 सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। मेन क्वेश्चंस होते हैं, हर चीज़ सारी चीज़ अच्छे से रहती है। बैंक की नौकरी है तो आपसे जो है दिमाग से खेला जाएगा। ओके गाइस, मेंस के लिए रोज 10 करंट अफेयर्स, स्टैटिक GK बनाओ। उसके बाद जो है कंप्यूटर बेसिक 2 बार रिवाइज करो।
सेक्शनल मॉक टेस्ट से टाइम मैनेजमेंट पर काम करो। सेक्शनल टेस्ट जो मॉक का आपका मिलेगा फ्री में मिलता है, टेस्ट रैंकिंग करके एक ऐप आता है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं किसी का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपने भाइयों की हेल्प कर रहा हूँ। ओके गाइज, उसके बाद जब है आप सिलेबस आपके सामने है तो बहाने नहीं, तैयारी शुरू करो। चैनल पर इस सिलेबस के हर टॉपिक का डिटेल वीडियो जल्द आएगा, इसलिए सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ और शेयर करो ताकि कोई दोस्त पीछे ना रह जाए। और दोस्त आपको बता दूं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा सिलेबस का तो आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री। और सिलेबस को प्रिंट कर लेना, अपने पास रख के देखना। ओके गाइज, और इसके बाद जो इसका फॉर्म फिलिंग स्टेप बाय स्टेप मैं सारी जानकारी अपलोड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब पर। और अगर आप तब भी फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो अगर आप प्रयागराज के रहने वाले हैं तो आप हमारे शॉप पे आके फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। अदरवाइज आप घर बैठे भी अपने फॉर्म को फिल करवा सकते हैं, बट जहां जो भी आपकी फीस लगती है वर्क करने की वो आपसे लिया जाएगा। थैंक यू सो मच।